हेलो गाइस, वेलकम टू सुपर क्वीन ऑफ केवीएस। आज के जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है क्लास 6 एनसीईआरटी इंग्लिश के अ पैथ विद द सन मीन्स सप्लीमेंट्री का चैप्टर फर्स्ट अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। तो इस चैप्टर में हम लोग ये हमारा पार्ट 1 है। इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे न्यू वर्ड्स देखेंगे जो कि हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे अपने कुछ बिफोर वी रीड स्टोरी कुछ समथिंग हम लोग रीड करेंगे। क्या है? अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। तो एक मदर बर्ड थी जो अपने 2 बच्चों के साथ एक फॉरेस्ट में रहती थी। द मदर वॉज killed in a storm and the young bird were spattered from each other. मदर बर्ड जो था उसको वो किसमें किल्ड मतलब मर गई। एक स्टॉर्म आया था उसमें वो जो है मर गई। ईच फाउंडेड डिफरेंट होम, और जो उनके 2 बेबीज थे वो अलग अलग जगह पे जाके अपने होम बना लिया उन्होंने। एंड उसके बाद है, अब अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं हम लोग। There once lived a bird and her 2 newborn babies in a forest. So ये एक वक्त की बात है कि वहाँ पे एक बर्ड रहा करती थी जिसके 2 न्यू बॉर्न बेबीज थे फॉरेस्ट में। He had a nest in a tall shady tree and there our mother bird took care of her little ones day and night. और वो लोग एक नेक्स्ट में जो टॉल शेडी ट्री था वहाँ पे रहते थे, और जो मदर बर्ड थे वो अपने बच्चों का ख्याल टेक का ये सेकेंड फॉर्म है टुक। अपना जो लिटिल वंस है, जो बच्चे हैं उनके बेबीज़ हैं, वो डे एंड लाइन उनका ख्याल रखती थी। तो शेडी मतलब होता है छायादार, और शेडी को हम लोग बाउली भी कहते हैं। शेडी की इंग्लिश में मीनिंग होती है छायादार, और इसका साइनोनिया मतलब सेम मीनिंग हो जाएगा बाउरी। उसके बाद है वन डे, एक दिन, there was a big storm, एक बिग स्टॉर्म आया। There was thunder, lightning and rain and the wind blew down many trees. The tall tree in which the bird lived also came down. अब एक दिन बहुत बड़ा सा स्टॉर्म आया और बहुत सारे जो हमारे लाइटिंग रेन था, थंडर लाइटिंग रेन आया, और उसके बाद जो विंड थी वो इतनी ज़ोर से चल रही थी कि बहुत सारे ट्रीज़ जो है वो नीचे गिर पड़े, और जो जिसमें हमारे मदर बर्ड्स रहते थे, बल्कि वो तक वाली जो टॉल ट्री था वो भी नीचे गिर गया। उसके बाद है A big heavy branches hit the nest and killed the bird. और उसके जब वो गिरा तो उसके ऊपर से एक बिग ब्रांच जो है, हैवी ब्रांच, उसके नीचे आ गई। बर्ड जो उसके नीचे आ गई, और जो मदर बर्ड था वो किल्ड मतलब मर गई। उसके बाद है Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. तो fortunately का मतलब होता है by good luck, मतलब भाग्यवश। हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसकी हिंदी में मीनिंग होती है भाग्यवश, और इसकी इंग्लिश के साइनोनिम होता है by good luck। और जो फॉर्चुनेटली जो उसका बर्ड था, 2 बर्ड्स थे, वो अलग अलग जाके गिरे। किस साइड पे? अदर साइड पे जाके गिरे। वन ऑफ देम came down near a cave where a gang of robbers lived. So जो एक बच्चा था वो कहाँ जाके गिरा? came down, एक near a cave मतलब गुफा। केव को हम लोग गुफा कहते हैं। केव के पास गिरा। वहाँ पे कौन रहता था? गैंग ऑफ रॉबर्स मीन्स होता है लुटेरे, और लुटेरे को हम लोग कहते हैं THIEF, थिफ।
लुटेरे को सॉरी रॉबर्स को हम लोग कहते हैं लुटेरे, और इसकी उसके इंग्लिश में साइनोनियम होता है थिफ, THIEF, थिफ। उसके बाद देखते हैं द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। सो जो दूसरा बेबी था वो कहाँ जाके गिरा, आउटसाइड, लैंड के आउटसाइड जाके गिरा। कहाँ पे, वहाँ पे एक ऋषि का आश्रम था, और जो गैंग केव के पास गिरा था, गैंग ऑफ रॉबर्स, उसी के थोड़े डिस्टेंस में वो जाके गिरा था। उसके बाद अपना नेक्स्ट पेज देखते हैं। उसके बाद है Days passed and the baby birds became big bird. डेज पास होते गए। उसके बाद दो स्मॉल बेबी बॉयज थे वो किस में हो गए, एक बिग बर्ड में कन्वर्ट हो गए, पास्ड हो गए। One day the king of the country came of the forest to hunt. He saw a deer and rode after it. सो एक दिन जो वहाँ के किंग थे उस कंट्री में फॉरेस्ट का हंट करने के लिए आए थे, हंट मतलब शिकार करने के लिए आए थे। उन्होंने देखा एक डियर था जो कि रोड कर रहा था, फिर उसके पीछे वो भागे। इट रन डीप डाउन इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिड नॉट नो वेयर ही सॉ। सो वो जाते गए और वो इतना डीपली अंदर चले गए थे कि वो अपना रास्ता भूल गए कि वो किधर से आए थे। उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ हैं, उन्हें ये तक नहीं पता था। उसके बाद देखते हैं He rode on for a long time till he came to other side of the forest, very tired by now. He got off his horse and sat down under a tree and stood near a cave. सो वो चलते गए, रोड करते गए, जाते बहुत टाइम हो गया, वो फॉरेस्ट के और अंदर चले गए, अदर साइड पे चले गए, और फिर वो बहुत थक गए थे तो वो अपने हॉर्स से नीचे उतरे, मतलब एक हॉर्स होगा वो नीचे उतरे उससे। उसके बाद क्या किया, वो एक ट्री के डाउन ट्री के नीचे वो बैठ गए, और वो ट्री कहाँ था, नियर अ केव, जहाँ पे वो पहला बेबी जो था वो गया था केव के पास, वहाँ उस केव में। सडनली उन्होंने सुना अ वॉइस क्राई आउट, एक वॉइस बोल रही थी, क्विक हरी अप, देयर आर समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, हरी अप और ही विल स्लिप अवे। सो उन्होंने एक आवाज़ सुनी, क्या कहा था, क्विक हरी अप, जल्दी करो, क्विक हरी अप, जल्दी करो। There are someone under the tree, कोई ट्री के नीचे बैठा हुआ है, उसका हॉर्स और उसकी ज्वेलरीज ले लो, वरना जल्दी करो वरना वो हाथ से निकल जाएगा। The king was amazed, वो जो किंग थे वो अमेज्ड हो गए। He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. उन्होंने क्या देखा, एक ट्री के अंदर एक बिग ब्राउन बर्ड थी जो कि ट्री के अंदर बैठी थी। He also heard fitted new song for the cave. He quickly got on to his horse and rode away as fast as he could. अब क्या था, उन्होंने देखा कि अंदर एक खूब बड़ी सी एक ब्राउन बर्ड है, और उन्होंने देखा कि अंदर से, केव के अंदर से कोई आ रहा है, ऐसी उन्हें लगा, नॉइज़ आई। सो वो घोड़े पे अपनी क्विकली बैठे वहाँ से भाग गए, फास्ट एज ही कुड, जितनी जल्दी वो भाग सकते थे वो वहाँ से भाग गए। उसके बाद देखते हैं, soon he came a clearing which looked in an ashram. वो थोड़ी दूर पे चलने के बाद एक आश्रम पे पहुँचे। It was ऋषि's आश्रम, वो एक ऋषि का आश्रम था। The king tied his horse to a tree and sat down its shade. shade का भी मैंने बताया था छायादार होता है। सो अपने हॉर्स से उतरे और वहाँ पे एक छायादार ट्री के नीचे बैठ गए। Suddenly he heard gently voice announce, उन्होंने सडनली एक आवाज़ सुनी, कैसी आवाज़ सुनी, जैसे उन्होंने पहले सुनी थी, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, द ऋषिज विल बी कम बैक सून,
There are some cold water in the pot. Please make yourself comfortable. सडनली उन्होंने क्या आवाज़ सुनी, बिल्कुल वैसी आवाज़ सुनी जैसे उन्होंने पहले सुनी थी। वेलकम टू आश्रम, आपका स्वागत है इस आश्रम में। और एक चीज़ और मैं बता दी, अनाउंस मतलब घोषणा करना, मतलब नोटिस। और जेंटली मतलब होता है सॉफ्टी, धीरे से, धीरे आवाज़ आई। वेलकम टू द आश्रम सर, आपका स्वागत है इस आश्रम में सर। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, प्लीज़ अंदर जाइए और रेस्ट करिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि बहुत जल्द वापस आएंगे। देयर आर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, थोड़ा सा पानी रखा है उस पॉट में, ठंडा पानी। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, उसे लीजिए और अपने आप को कम्फर्टेबल करिए। द king looked up and saw a big brown bird in the tree. He amazed, this one looks like the other bird outside the cave, he said himself loudly. So वो अमेज्ड रह गए, उन्होंने देखा और झाँक के देखा कि एक बिग ब्राउन बर्ड ट्री के अंदर बैठी है। वो अमेज्ड हो गए क्योंकि वो जो बिग ब्राउन बर्ड थी बिल्कुल वैसे ही दिखती थी जैसे अदर बर्ड्स आउटसाइड द केव, जो केव के बाहर थी। ही सेड हिमसेल्फ लाउडली, उन्होंने अपने खुद से कहा और बहुत ज़ोर से कहा। उसके बाद है यू आर राइट सर, आप सही हैं सर। आंसर द बर्ड, उस बर्ड ने आंसर दिया। ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स, वो मेरा भाई है लेकिन वो रॉबर्स का फ्रेंड हो गया है। ही नॉट टॉक्स एज दे डू, वो उन्हीं की तरह बातें करता है, बोलता है। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर, वो मुझसे ज़्यादा बातें नहीं करता। जस्ट देन द ऋषिज एंटर द आश्रम, और जब उसने बोला वैसे ही क्या है, जो ऋषि हैं वो आश्रम में आ गए। उसके बाद देख लेते हैं वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। तो आज ऋषि ने क्या बोला, वेलकम सर, किससे बोला, किंग से बोला। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर एट होम, तो उन्होंने क्या कहा, प्लीज़ अंदर आइए और अपने होम की तरह इसे मानिए। यू लुक ट्राइड, आप मुझे ट्राइड दिख रहे हैं, थके हुए लग रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, आप अंदर चल के रेस्ट कर लीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, और फिर आप मेरा थोड़ा सा फूड ले लीजिए। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स एंड हाउ ईच दे बिहेव्ड सो डिफिकल्टली थॉट दे लुक्ड अलाइक। तो उन्होंने क्या कहा, जो हमारे किंग, तो उन्होंने कहा ऋषि के साथ कहा कि प्लीज़ मुझे इन दो बर्ड्स की स्टोरी बताइए जो कि एक जैसे दिखते हैं लेकिन बहुत अलग हैं। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइज, ही सेड, ये फॉरेस्ट जो है पूरा सरप्राइज है। सो अलाइक का मतलब होता है एक जैसे, सिमिलर। उसके बाद क्या है, द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, होली मतलब होता है पवित्र, प्योर। स्माइल, उन्होंने स्माइल किया और कहा, एक सेकेंड, उन्होंने स्माइल किया और कहा, आफ्टर ऑल वन इज नो बाय द कंपनी वन कीप्स, दैट बर्ड हैड ऑलवेज हियर द टॉक ऑफ रॉबर्स, जिससे आप पहले मिले थे वो रॉबर्स के जैसी बातें करता था, रॉबर्स की बातें सुनता था, इसी वजह से वो उनके जैसे बोलता था। ही इमिटेट them and talk about robbing people, जैसे वो लोग बोलते थे वैसे ही robbing people की तरफ वो भी बोलता था। This one has repeated what he always hear, और ये वाला वो बोलता है जो हमेशा सुनता है। He welcomes people to the ashram. Now come inside and rest. I will tell you more about this place. ये क्या कहता है, वेलकम टू द आश्रम श्योर, और अब आप अंदर आइए, रेस्ट करिए और मैं इसके बारे में और बताता हूँ। सो यहीं पे हमारा चैप्टर जो है वो एंड होता है। इसके जो NCERT के सॉल्यूशंस है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पार्ट 2 में, बिकॉज जो हमारा वीडियो है वो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो गया है। सो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया है सो माय चैनल लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। आगे मिलते हैं एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।